स्टार्ट करते हैं न्यू एडिशन का टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, देखो पुराने एडिशन में 64 है, न्यू एडिशन में 60 है। ABC आर पार्टनर, ABC कौन से रेशियो में पार्टनर है? 3:1 में ABC पार्टनर है। ABC 3:2:1 में पार्टनर है। इनकी बैलेंसेस ये गिवन है, क्रेडिटर है, BP है। अब सुनो ध्यान से बच्चों, D is admit a new partner on 1 April using his capital 50,000। उसकी कैपिटल कितनी है? उसकी कैपिटल कितनी है? 50,000 उसकी कैपिटल है। आउट ऑफ द क्रेडिटर, बच्चों आउट ऑफ द क्रेडिटर कौन सा क्वेश्चन? यही है ना, ये है ना बेटा? हाँ, आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 इज ड्यू टू D, इट विल बी एडजस्ट अगेंस्ट कैपिटल। सबसे पहले पार्थ जी यहाँ सोने नहीं आ रहे हो, एसी चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सोओगे तुम। हाँ, आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 इज ड्यू टू D, इट विल बी एडजस्ट अगेंस्ट हिज कैपिटल। बेटा पहले D एक क्रेडिटर था मेरा, अब D हमारी फर्म का क्या बन गया? पार्टनर। तो D को पहले 10,000 रुपये क्रेडिटर के फॉर्म में देने थे, बोलो हाँ। अब वो पार्टनर बन गया तो बोलो वो कैपिटल जो है ना इसी में एडजस्ट कर लेना। तो अब पहले अब D क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा, मैं रफली काम कर रही हूँ। D क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, बोलो अब एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल कितने से हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000, क्योंकि अब वो क्या बन गया है? पार्टनर। एडवर्टीजमेंट के खर्चों को प्रीपेड एक्सपेंस माना, यानी एसेट्स है, एसेट्स रिवैल्यूएशन में जाता है। कुछ खर्चे P&L में डेबिट दिख रहे हैं, वो P&L में ना जाके B के कौन से खर्चे होने चाहिए थे? ये पर्सनल। B के कौन से खर्चे हैं? पर्सनल। बिल ऑफ एक्सचेंज, सुनो, बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड वॉज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री वॉज पॉज इन द फेवर ऑफ डिसऑनर। अभी ये करवा रही हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आ रही होगी तुम लोगों को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 2100। एक चीज़ और बता दूँ, अगर वो बोलेंगे पास जर्नल एंट्री तो तुम्हें जर्नल एंट्री करनी होगी, अगर वो बोलेंगे प्रिपेयर लेजर अकाउंट तो आपको लेजर बनाना होगा। अगर आपने बोला पास जर्नल एंट्री और आप लेजर बना के मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड में, मैं क्लियर बता रही हूँ। यहाँ वर्ड क्या बोल रहा है? लेजर अकाउंट। पहला काम क्या करोगे? जल्दी बोलो, पहला काम क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। बनाते हैं कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाओगे, इधर देखो ध्यान से, पहला एक काम करते हैं, क्रेडिटर से कैपिटल में एडजस्ट हो गए। क्रेडिटर कहाँ एडजस्ट हो गए? कैपिटल में। मनी मन एंट्री सोचो, एंट्री क्या होगी? बोलो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल, रिवैल्यूएशन में तो ना जाना, ठीक। इसके बाद एडवर्टीजमेंट के खर्चे एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंस मेरा क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस मेरा क्या होता है? एसेट। एसेट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो बाय क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो, बाय क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितने हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस? बोलो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने? 1200। क्लियर है? प्रीपेड एक्सपेंसेस है 1200। अब ध्यान दो, उसके बाद इधर ध्यान दो, कुछ खर्चे एक्सपेंसेस है जो P&L अकाउंट में आ चुके हैं, जो B के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। बेटा एक बात ध्यान देना, इधर ध्यान से सुनना इसको। खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुके हैं, वो खर्चे काहे के हैं? B के। कैपिटल किसका कम होना चाहिए था? B का कम नहीं हुआ, और अल्टीमेट हमारा क्या कम हो गया? प्रॉफिट कम हो गया। अब प्रॉफिट अकाउंट तो खुलेगा नहीं, उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट खुल रहा है। मेरा कौन सा अकाउंट खुल रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। खुल रहा है नहीं खुल रहा? B का कैपिटल क्या कर दो? कम कर दो। B का कैपिटल क्या कर दो? कम कर दो। और प्रॉफिट को वैसे P&L में डालते हैं, यहाँ P&L का सब्स्टिट्यूट क्या होता है एडमिशन के टाइम पर? रिवैल्यूएशन। तो बोलो क्या होगी? बाय B's कैपिटल। कितने से होगा बाय B's कैपिटल? 2000। इतनी बात क्लियर हुई? बोलो इतनी बात क्लियर हुई, हाँ या ना? अब एक एंट्री इधर देखो, यहाँ की एंट्री समझो ध्यान से। यह हालांकि CA फाउंडेशन का है, लेकिन
पहले ये 11th में चैप्टर था, अभी 11th से हटा दिया, तो तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। अब गलत बातें तो है तो करना तो पड़ेगा, बोर्ड वालों को मना कर नहीं सकते। डेटा पहले ध्यान से इस कंसेप्ट को समझ लो एक बार तुम लोग। जब आप गुड सेल करते हो तो एंट्री क्या होती? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये डेटर ओरल डेटर होते हैं। रिटर्न डेटर बनते हैं तो एंट्री क्या होती है? बीआर अकाउंट डेबिट, याद है? बीआर अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? डेटर। अब ये बिल जो है ना, ध्यान देना, ये जो बिल होता है ना, बैंक से आप डिस्काउंट करवा लेते हो। बैंक से बोल देते हो कि मेरा बंदा जो है ना आपको पेमेंट करके देगा, मेरे को अभी आप पेमेंट कर दो। इतनी बात समझो, शॉर्ट में मैं समझा रही हूँ। बैंक से क्या करवा देते हो आप? उसको क्या करवा देते हो? डिस्काउंट करवा देते हो। हाँ, बैंक एडवांस दे देता है एक तरीके से। बैंक क्या दे देता है? एडवांस दे देता है। अब सुनना ध्यान से, ये जो बिल है 4,000 रुपए का, हमने बैंक से क्या करवा दिया था? डिस्काउंट। फोकस करना। अब बैंक गया क्रेडिटर के पास, बैंक ने कहा कि पैसे दे दो, क्रेडिटर ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, चेक हो गया, एक तरीके का बिल हो गया बाउंस। बैंक ये पैसा किसके पास लेके आएगा? मेरे पास। मैंने बिल बैंक से क्या करवा दिया? डिस्काउंट करवा दिया। जैसे मैंने लेट्स सपोज श्लोक के साथ डील की, श्लोक से मैंने गुड्स सेल किए थे, श्लोक ने मुझे बीआर दे दिया। मैं बीआर लेके किसके पास गई? बैंक के पास, कि बैंक तुम्हें 3 महीनों के बाद श्लोक पैसा दे देगा, बैंक तुम श्लोक से ले लेना। 3 महीने के बाद बैंक ने श्लोक से लेना चाहा और श्लोक ने पेमेंट करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। बैंक किससे लेगा? मुझसे। बैंक किससे लेगा? मुझसे। और मैं किससे लूंगी? श्लोक से। तो मेरी बुक में श्लोक क्या बन गया? डेटर। और मैंने पेमेंट किसको कर दिया? बैंक को। एंट्री क्या हो गई? श्लोक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। श्लोक कौन है? डेटर। श्लोक कौन है? डेटर। और बैंक बैलेंस घट गया। तो बताओ क्या यहाँ रिवैल्यूएशन में कुछ एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन में ये कोई एंट्री होगी? बिल्कुल नहीं, रिवैल्यूएशन में कोई भी एंट्री नहीं होगी। बोलो, एंट्री ये वाली ऐसी एंट्री है जो रिफ्लेक्ट रिवैल्यूएशन से नहीं करेगी। ये रिफ्लेक्शन केवल कहाँ करेंगी? कैपिटल और वहां बैलेंस शीट से, है ना? तो बोलो बच्चों, एंट्री क्या होगी? डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? जल्दी बोलो। क्या नाम क्या है डेटर का? कुछ भी नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी बिल डिसऑनर हो जाए ना बेटा, यही एंट्री कर लेना। बिल डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। कितने से आएगा डेटा टू बैंक? कितना आएगा डेटा टू? 60 है? 4 है। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से हो जाएगा? 4,000। इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? श्योर हो? डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। आगे बढ़े? बढ़ा जाए आगे? चलो, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गई। अब चलते हैं अपन अपनी अगली स्टेप की तरफ। बढ़े अपना अगला स्टेप? हाँ, आगे क्या होगा? डेटर टू बैंक हो गया। अब प्रोविजन फॉर डीडी क्रिएटेड अगेंस्ट द डेटर। डेटर कितने हैं मेरे? आप डेटर कितने हैं? डेटर कितने हैं? 5 की 34? 34 की 30? देखो यहाँ डेटर कितने थे? 30। इस एंट्री से मेरे डेटर क्या हो गए? बढ़ गए। डेटर अकाउंट डेबिट हो गया। ये कौन सी एंट्री है? रफ वाली। ये वाली कौन सी एंट्री है? रफ वाली, जो मुझे बैलेंस शीट में काम आनी है। लेकिन डेटर तो मेरे 34 हो गए, आया ना? तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 34,000 का कितना परसेंट? 5%। पहले से क्रिएटेड है क्या? नहीं। कितना? 1700। आई बात समझ आता आई? अब सुनो, रीवैल्यूएशन बेटा इधर ध्यान से सुनो। रीवैल्यूएशन के खर्चे, रीवैल्यूएशन के खर्चे प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। एंट्री क्या होगी? वैसे क्या होगी? रीवैल्यूएशन की खर्चा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लॉस है, रिवैल्यूएशन में जाएगा, बैंक बैलेंस कटेगा।
लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ रिवैल्यूएशन के खर्चे कौन पे कर रहा है, ए। क्या ये फ्री में पे करेगा कि अपना कैपिटल बढ़ाएगा, अपना कैपिटल बढ़ाएगा। एंट्री क्या होगी, वैसे एंट्री क्या होती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, वैसे एंट्री क्या होती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितने से होगी एस कैपिटल, 2100। आई बात समझ, ठीक। बताओ कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है, डेबिट की क्रेडिट, ये वाला वो वाला नहीं, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन का क्या है, लॉस। किसको दोगे रिवैल्यूएशन लॉस, कौन कौन है, ए बी सी। कौन से रेशियो में, 3:1। कितना है लॉस, 300, 200 और 100, 600। आ रहा है आंसर, आई बात समझ। बेटा देखना, रिवैल्यूएशन के खर्चे किसने किए, ए ने। ए कौन है, पार्टनर। फ्री में पे करेगा कि फ्यूचर लेगा, लेगा। किससे लेगा, फ्यूचर में, फर्म से। तो ये अपनी कैपिटल क्या करेगा, बढ़ाएगा। याद रखना, जब भी कोई पार्टनर, ध्यान देना, जब भी कोई पार्टनर एसेट ले जाता है तो उसका कैपिटल कम हो जाता है पार्टनर का। एंट्री क्या हो जाती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जब भी कोई पार्टनर लाइबिलिटी या पेमेंट करता है तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल। आई बात समझ, इतनी बात समझ आई, रफ वाली एंट्रियां समझ आई, ठीक। ये क्रेडिटर टू डी कैपिटल और डेटर टू बैंक, ये रफ वाली क्योंकि ये वर्किंग नोट वाली एंट्रियां हैं। इसका रिफ्लेक्शन मुझे रिवैल्यूएशन में नहीं मिलेगा, इसका रिफ्लेक्शन मुझे कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर्स के कैपिटल में। ये बात समझ आई, हाँ या ना, पक्का। नोट डाउन करना है, करो। क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनाए पार्टनर्स का कैपिटल। अच्छा, पहले पार्टनर का कैपिटल बनता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फर्म से ले रहा है, फर्म से ले रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है कि ओल्डली सैक्रिफाइसिंग होगा। बोलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2:2। गुडविल है ही नहीं, नहीं है तो फिर कोई हिडन भी है, कुछ भी नहीं है। बस वो बोल रहा है कैपिटल ले आओ, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कितने बंदे पार्टनर, 4 ना। कितने बंदे पार्टनर हैं, ए बी सी और ए बी सी और डी। सबसे पहले इधर ध्यान दो, सबसे पहले बाय बैलेंस क्या आएगा, ब्रॉट डाउन। कितने बंदे, 60-60-40। पहला काम क्या करते हो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस देते हो। तो 2 रिवैल्यूएशन कितना है, लॉस 300, 200, 100। दूसरा काम क्या करते हो, बुक्स में अगर प्रॉफिट और रिजर्व दिख रहे हो तो दोगे। क्या प्रॉफिट रिजर्व दिख रहे हैं, नहीं। चौथा काम, फिर आप काम क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल लाएगा, लेकिन उसको कैपिटल कितनी देनी थी, देखो ना, उसको कैपिटल कितनी देनी थी, 50। ये देखो एंट्री की रफ में एक कितनी लाएगा कैपिटल, 40, और उसके क्या खत्म हो जाएंगे, वेरी गुड। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, यही होगी ना। बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, यही होगी ना, ठीक। हाँ, उससे पहले एक रफ वाली एंट्री और देख लो, डाली ना। हाँ, ये वाली एंट्री जाएगी क्या कहीं, डेटा टू बैंक। डेटा कहाँ बढ़ेंगे, बैलेंस शीट में। बैंक कहाँ घटेगा, बैलेंस शीट में, हाँ ना, यहाँ तो नहीं होगा। अब क्या करें, जल्दी बोलो।
नया पार्टनर। उसके बाद क्या करते हैं, गुडविल। क्या गुडविल है? नहीं है। अच्छा, अब इधर देखो कहीं और कैपिटल वगैरह दिख रहा है क्या? ये दिख रहा था ना, ए का कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे बढ़ रहा है ना ए का कैपिटल, बाय रीवैल्यूएशन खर्चे कर रहा है ना ये। हाँ, अब चलो टू बैलेंस कैरी डाउन करो, कितना हो जाएगा? 59,700। सॉरी 61800। 578 क्यों होगा? 60,000 में से 200 रुपए का है ना। 59 अच्छा, ये नहीं लिखा है। 2 क्या आएगा? 20 कैपिटल 2 रिवैल्यूएशन है ना, तो 2 रिवैल्यूएशन कितने से? 2000 से। 60 में से 2000 गए, 57,500। ओके, 57,800 कितना? 39,900। ओके, ठीक, आई बात समझ आई? बढ़े आगे। अब क्या, अब ये घर पे जाके एक बार फिर से करना। आता है, सब आता है तभी। हाँ, अब क्या बनेगी बेटा? बैलेंस शीट बनाए। बैलेंस शीट सुनो, बैलेंस शीट को तो सिंपल है, टिप्पणी है। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई वेरिएशन है? नहीं। कितना? प्लांट मशीन में वेरिएशन है? कितना? 40। फर्नीचर में वेरिएशन है? कितना? स्टॉक वेरिएशन नहीं है? 20। डेटर में वेरिएशन है? बढ़ गए थे ना, बढ़ गए थे ना। कितना? 34 माइनस क्या करोगे? प्रोविजन। कितने का? 1700 का। कितना होता बेटा? कितना? 3230। आई बात समझ? डेटर आ गया, क्लियर है? ठीक, इसके बाद बच्चों आ रहा है ना समझ? फिर क्या आएगा? बीआर। बीआर कितना है? बीआर में कोई चेंज है तो एक बिल डिसऑनर हो गया था ना। अच्छा, डेटर में हुआ था, ठीक है, वो तो बीआर डेटर में गया था ना। बीआर कितना? 20। अब इधर देखो, बैंक बच्चों, बैंक बैलेंस पुराना कितना था? 10। वो कैपिटल की कितना ला रहा है? 50 नहीं ला रहा है, याद रखना 40। और एक बिल डिसऑनर हो गया था, तो हमने पेमेंट किसको कर दिया? कितने का है? 40 प्लस 10 50, 50 माइनस कितना? 46। आई बात समझ? ठीक, अब क्या करें? कैपिटल कितनी है? कैपिटल ए की कितनी है? 61,800 ना बेटा, अब रिवाइज आएगी ना। बी की, सी की 39,900। डी इसका सम कर लेना, 209500। हाँ 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 बिल्कुल। तो क्रेडिटर खत्म कर दिए ना मैंने उसके। एंट्री क्या की? बैंक क्रेडिटर टू डी कैपिटल, तो क्रेडिटर खत्म हो गया।
तो 40 कैश लाया, क्रेडिटर खत्म करके वो पैसा अपना कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करके गया? कैपिटल में। हाँ, क्रेडिटर कितने होंगे अब? 20। जो एक ही कैपिटल है। हाँ 62 100 क्यों बाबा? 62 100 60 62 100 में से 300 गए रिवैल्यूएशन। हाँ, क्रेडिटर, क्रेडिटर के बाद क्या आएगा? बिल्स पेबल। कितना है बिल्स पेबल? 10,000। एक सेकेंड, क्यों कैसे होगी? रिवैल्यूएशन के खर्चे हुए हैं। अच्छा, वो तो ये नहीं कर दिए ना, बैंक से तो गए ही नहीं है। हाँ बेटा देख, तो कर तो दिए बेटा कैपिटल से माइनस। एक सेकेंड, रिवैल्यूएशन के एक सेकेंड, ये किससे किए? 2100 बढ़ा तो दी इसकी कैपिटल। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखोगे। हमने क्या कहा है? हर चीज 2 बार होती है। एडवर्टीजमेंट के खर्चे कौन से खर्चे हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस है। वो मेरा एसेट है। कितना है एसेट प्रीपेड? कितना? 1200। अब टैली हो रही है? बस हमेशा याद रखना, हर चीज 2 बार होगी नीचे वाली। कितना आ रहा है सम करना? 239500। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। समझे? समझ आया? डेट बिल डिसऑनर होता है, फटाफट बताओ एंट्री क्या होती है? बिल डिसऑनर होगा, एंट्री क्या होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। कोई अगर रिवैल्यूएशन के खर्चों की एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन के एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और रिवैल्यूएशन के खर्चे का पार्टनर करे तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? टॉपिक लिखो, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। कुछ भी नहीं है, पुराना ही फंडा है, कुछ नहीं है। सुनो अब ध्यान से। ए बी 2 पार्टनर थे, सी को एंट्री दे रहे हैं। पहला काम क्या करोगे? ए बी 2 पार्टनर है, सी को एंट्री दे रहे हैं। पहला काम क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। रिवैल्यूएशन। दूसरा काम क्या करोगे? सिंप्लीफाइंग। तीसरा काम क्या करोगे? पार्टनर्स का क्या बनाओगे? पक्का पार्टनर का कैपिटल बनाओगे। अब पार्टनर की कैपिटल बनाओगे तो क्या ओल्ड पार्टनर की कैपिटल सेम रहेगी कि चेंज होगी? चेंज होगी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जाएगा, रिजर्व जाएगा, लॉसेस जाएंगे, गुडविल आएगी, से चेंज हो जाएगी। अब सुनो, ध्यान से सुनना। नए पार्टनर, अब हमें जितना कैपिटल नया पार्टनर ला रहा है उसके हिसाब से पुराने पार्टनर को अपने नए रेशो में कैपिटल रखनी है। लेट्स से सपोज पहले रेशो था 3:2, अब नया रेशो है। लेट्स से सपोज इधर देखो 1:1:1। ये ला रहा है सी ला रहा है कैपिटल 1 लाख। कितनी ला रहा है? 1 लाख। 1 लाख 1/3 के लिए तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। इसमें ए और बी की भी कितनी होनी चाहिए? 1:1:1 है, 1 लाख। हाँ या ना? अब सुनो, हुआ ये काम कि 1 लाख रुपए की कैपिटल थी। पेन कहाँ गया? सुनो इधर देखो, हुआ ये काम कि सी को लाया 1 लाख। कितने के लिए? 1/3 के लिए। अब ए और बी ने डिसाइड किया कि हमारी भी कैपिटल सी के प्रोपोर्शन में होगी एज पर द न्यू PSR। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1:1। अब सुनो, फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख। हाँ या ना? फर्म की कैपिटल हो गई 3 लाख। ए की कैपिटल कितनी रखनी है? 1 लाख। बी की कैपिटल कितनी रखनी है?
1 लाख। अभी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देने के बाद, ये देने के बाद, वो देने के बाद एक ही कैपिटल रखी 1,30,000 रखी। कितनी है ये? 2B मतलब 2B मेंटेन, यानी इतनी मेंटेन होनी चाहिए। और ये क्या है? अवेलेबल है 1,30,000 और इसकी अवेलेबल कितनी है? 80,000। क्या करें? एक को मेंटेन कितनी करनी है? मेंटेन करनी है 1 लाख। अवेलेबिलिटी कितनी है? मेंटेन कितनी करनी है? अवेलेबल कितनी है? ज्यादा अवेलेबल है ज्यादा अवेलेबल। तो ए ले जाएगा कि ले आएगा? ए ले जाएगा। एंट्री क्या होगी? इस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से ले जाएगा? 30,000। हाँ या ना? ले जाएगा तो कैश कम हो जाएगा। कितने का? 30। लेकिन सपोज अगर फर्म के पास कैश नहीं है तो या तो कैश में ले जाए, नहीं है तो कहाँ डाल दोगे? करंट अकाउंट में। आई बात समझ? बी को रखनी कितनी है? 1 और बी की है कितनी? बी की कम है ज्यादा है? ले आएगा कि लेके जाएगा? लेके आएगा। कैश अकाउंट डेबिट। और बी अगर नहीं लेके आ पा रहा तो 20 करंट अकाउंट डेबिट टू 20 कितने से? 20। कंफर्म? क्लियर है? क्लैरिटी है? ठीक, कुछ नहीं करना। पहला काम रिवैल्यूएशन, दूसरा काम सैक्रिफाइस, तीसरा काम पार्टनर कैपिटल। फिर वर्किंग में कैलकुलेशन ऑफ फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर जितना ला रहा है उसका रेसिप्रोकल करके किसकी कैपिटल निकालोगे? फर्म की। फिर प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑफ क्या ले लोगे? ऑल पार्टनर्स। अगर पुराने पार्टनर्स की कम है लेके आएंगे, ज्यादा है क्या करेंगे? ले जाएंगे। क्लियर हो रही है कहानी? चलो इधर देखो, गौतम और याशिका वाला तुम्हारी बुक में कौन सा क्वेश्चन है देख लो। 71 तुम्हारी बुक में 71 क्वेश्चन है। इधर देखो, गौतम याशिका पार्टनर इन विच रेशियो? द बैलेंस शीट ऑन द फर्म वाज टू बी एज फॉलोज। Ashma admit for 3/8 share with the capital of 210 and 50,000 for the share of goodwill. Ashma 210 क्या ला रही है? Ashma 210 क्या ला रही है? कैपिटल। और 50 क्या ला रही है? गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 3:2। ठीक, तो अब सुनो, मशीन इज टू बी डेप्रिशिएट 10%, स्टॉक रीवैल्यूएट 2-10, प्रोविजन फॉर डीडी 10%। अब इधर देखो कैसे पता लगेगा हमें ये काम करना है। क्वेश्चन में गिवन होगा द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर वर टू बी न्यू पीएसआर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। सभी पार्टनर की कैपिटल किस बेस पर होगी? न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 2,10,000। तो उससे बेस पे किसकी कैपिटल निकालोगे? फर्म की कैसे निकालोगे? तो रेसिप्रोकल कर दोगे। 2,10,000 इंटू 8/3 यानी 5,60,000। 5 लाख क्या हो जाएगी? 60। क्लियर हो रही है कहानी? ठीक, जल्दी से तुम लोग सिंपल रिवैल्यूएशन बनाओ, बाकी का काम मैं करवा रही हूँ। रिवैल्यूएशन तो बन सकता है ना? कितना आ रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? कितना? 36। पक्का सबका? आ जाओ। अब रिवैल्यूएशन बन गया ना, अब क्या निकालेंगे? अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल की सैक्रिफाइस है, निकालना है कि फर्म से ही ले रहा है? निकालना है ना। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:4। क्या नाम है बंदों का? गौतम कर रहा है। हाँ 3:1 है। हाँ, नाम क्या है बंदों का? गौतम। और एंड न्यू रेशियो क्या है? 3:2:3। हाँ ठीक है,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है बच्चों? ओल्ड माइनस ओल्ड क्या है, न्यू क्या है, यहाँ ओल्ड क्या है, यहाँ क्या है, तो ये हो गया 0, ठीक, ये हो गया 8 और 8 ही ले लूँ, 3/8, और इसका ओल्ड क्या है 0, न्यू क्या है, यानी ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी गुडविल केवल कौन देगा? गौतम देगा, गौतम लेगा, और कौन देगा? आसमा, आसमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गौतम कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ? अब क्या बनेगा बच्चों, जल्दी बोलो, अब क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाए पार्टनर्स कैपिटल? अब ध्यान दो, इधर ध्यान देना, बनाएंगे पार्टनर्स का, क्या बनाओगे? कैपिटल। कितने बनने पार्टनर हैं? 3। कौन कौन? गौतम, याशिका और आसमा। गौतम, याशिका और आसमा। सबसे पहले क्या है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 4 लाख। याशिका का कितना है? याशिका का कितना है? 1 लाख। इतनी बात क्लियर हो रही है ना? हाँ या ना? ठीक, याशिका का 1 लाख है। अब पहला काम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बनाओगे? 27,000 और 9,000। 27 और क्या है? 9,000। फिर दूसरा काम क्या करते हैं? बुक्स में रिजर्व दिख रहे होंगे, वो बांटोगे? नहीं है। बुक में लॉस दिख रहा है, वो बांटोगे? नहीं है। अब नए पार्टनर को कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे? कितना? 2,10,000। गुडविल दोगे? हाँ या ना? कितना? लाख कितना रहा है गुडविल? एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 50,000 फर्म की गुडविल है, किसी का शेयर है? इसी का शेयर है। एंट्री क्या होगी? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गौतम, तो 2 आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने से बच्चों? 50,000, राइट। अब इधर देखो, इधर देखो, अब कहानी में ट्विस्ट। इधर सब लोग लिखना बंद करो। बोल रहे हैं पुराने पार्टनर की कैपिटल किस बेस पर होगी? न्यू पार्टनर। तो फर्म की कैपिटल निकाले ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का शेयर कितना था बच्चों? तो 3/8, तो 8/3 कितना होता है? 5 लाख। 5,60,000। गौतम की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2B मतलब टू बी मेंटेन। गौतम की कैपिटल टू बी मेंटेन, वर्ड लिखोगे कैपिटल टू बी मेंटेन। गौतम की कितनी होनी चाहिए? नया शेयर क्या है भाई? 3/8 करना बेटा। कितनी होनी चाहिए? 210। याशिका की कितनी होनी चाहिए? 560 का 2/8 140। हाँ या ना? अब इधर देखो, इधर देखो, करने का तरीका पहले देख लो मेरा। और उसकी तो 210 ही है, जो मेंटेन करनी है वो 2 बैलेंस कैरी डाउन में कर दूं मैं? इतनी मेंटेन करनी है ना? कितनी? 210, 140 और 210। अब इधर देखना बच्चा, आगे क्या बोल रहा है? कोई भी अगर एक्सेस कुछ भी हुआ तो कैश में नहीं ला रहे, किस में ले जाएंगे? करंट। और अगर ये लाइन ना दी होती तो कैश में लाते और कैश में ले जाते। लॉजिक क्लियर? ये लाइन नहीं दी होती तो। अब इधर देखो बेटा, देखो देखो, गौतम की कितनी है? 4 लाख। 4,77,000 ना? 477 है ना? और मेंटेन कितनी करनी है? 2,10,000। तो 2 क्या आएगा? गौतम करंट अकाउंट 267।
आई बात समझ? 267 आ रहा है बात समझ? इसकी कितनी है? 19 और रखनी कितनी है? 140 तो बाय याशिका क्या होगा? 36 करंट अकाउंट कितने से? 31 की 36? 31। मैम देखो मैंने जो रेट से लिखा है 450 477 है और मेंटेन कितनी करनी है? 210। जो मेंटेन करनी है वो टू बैलेंस कैरी डाउन, जो मेंटेन करनी है वो टू बैलेंस कैरी डाउन। बाकी का पैसा कौन से अकाउंट में चला गया? करंट। आई बात समझ? आया समझ? 450 प्लस 27 कितना होता है? 477। 477 में से 210 गए 267 कहाँ मेंटेन हो गई भाई साहब? करंट अकाउंट। इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? समझ आया? पहले क्या निकाली? फॉर्म कैपिटल। फॉर्म कैपिटल के बेस पर किसको मेंटेन किया? पार्टनर्स के कैपिटल को क्या किया हमने? मेंटेन किया। आई लॉजिक क्लियर है? यस नो? आया? चलो अब क्या बनेगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बाकी बना लोगे, बस मैं करंट अकाउंट की सिचुएशन बता देती हूँ तुम लोगों को। इधर देखो शांति, इतनी क्लियरिटी है ना? है नहीं है? क्लियर है? चलो अब सुनो, अब बनेगी हमारी क्या? 2 मिनट बिठा ऑफिस में। अब बनेगी बच्चों बैलेंस शीट, ध्यान दो। अब बनेगी हमारी क्या बनेगी? बैलेंस शीट। इधर देखना, इधर देखो ये एंट्री क्या हुई है? मुझे ये वाली एंट्री बताओ। जी ये कौन सा अकाउंट दिख रहा है तुम्हें बच्चों? तो एंट्री क्या हुई है? गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गौतम करंट अकाउंट हुई है। गौतम का करंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट? क्रेडिट हो रहा है। तो गौतम का करंट क्रेडिट हो रहा है, कौन सा साइड जाएगा? लाइबिलिटी साइड। कितना? 2,67,000। और ये एंट्री क्या हुई है? वाइस करंट यानी याशिका करंट अकाउंट डेबिट टू याशिका करंट अकाउंट डेबिट टू याशिका कैपिटल। याशिका का करंट अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो यहाँ आ जाएगा याशिका करंट अकाउंट कितने से? 30। बाकी इनकी कैपिटल तो कितनी हो जाएगी? गौतम, याशिका और आसमा, ये 210, 140 और ये हो जाएगी 210। कहानी समझ आई? बाकी बैलेंस शीट बन जाएगी। एक बार फिर से करोगे? आज के नहीं करोगे तो मत आना। आज का मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रही, जो आज के मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए वो पूरे के पूरे रिपीट करने हैं। ठीक है बच्चों?